थे। अगर याकूब गुस्से में ना बोलता, याकूब एक परमेश्वर का एक अच्छा दास है, लेकिन वो अगर गुस्से में ना बोले, तो मैं कह रहा हूं कि कई बार हमारे ही मुंह के शब्द, आपके मुंह के शब्द कहता है कि आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बन जाते हैं। साइंस तरक्की कर रही है, इंसान वहीं का वहीं खड़ा है। तो आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के इस वचनों को सीखना है और समझना है कि पवित्र आत्मा, मैं अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे काम नहीं करूंगा, मैं अपने मुंह के शब्दों को कंट्रोल करूंगा। पवित्र आत्मा चाहता है करे। एक बार एक ऐसे ही आपने देखा होगा कि कई बार पत्नियां हमेशा आपस में लड़ रही होती हैं, पड़ोसन आपस में लड़ रही होती हैं, तेरे वाला पति ज्यादा पीता है, मेरा वाला पति कम पीता है। करे कि ना ना, मेरे वाला पति तो एक घूंट पीता है और रात को सो जाता है, तेरे वाला तो पति तो 2 बोतल पीता है और ऊपर मोहल्ले में चढ़ के गालियां देता है सबको। मतलब कि आज जो है लोगों को अपने अंदर झांकना नहीं है, दूसरों के सामने उसकी बुराई का सामना करना है। परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से सावधान होने के लिए बोलता है आपको कि एक बार ऐसे ही एक आदमी जो है शराबी था और वो अपने घर पे जब भी आकर, आपको पता है कि आदमी लोग जब अपने कपड़े, अपनी पैंट और अपने पर्स रखते हैं, तो आजकल की औरतें क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि शराबी है, बेवड़ा, सारे पैसे खर्च करेगा, तो निकाल के उसमें से, पर्स में से थोड़े पैसे चुरा लेती है। और जिसने भी राहेल की तरह चुरा लिया, और चुराने के बाद उसके पति ने देखा, कहता है कि यार मेरे तो पैसे ही रोज गायब हो जाते हैं। आपको बता रहा हूं कि शराबी को जितनी मर्जी शराब पिला दो, लेकिन उसे ये पता रहेगा यार मेरी जेब में कितने पैसे थे, तो उसको ये जरूर याद रहता है। तो उसको उसी समय जब वो याद रहा, तो उसने अब 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, चौथे दिन उससे रहा नहीं गया। उसने कहा करा कि जिसने मेरे पैसे उठाए उसकी टांग टूट जाए। और देखा कि एक दिन उसकी पत्नी टांग रखे हुए रिक्शे पे आ रही। उसने कहा भगवान क्या हो गया? कहता है कि तूने ही शराब दिया था। कहती तूने ही शराब दिया था। तो इसका मतलब क्या है? कह रहा है हमारे मुंह के शब्द कई बार हमारे लिए आशीष का नहीं, कई बार शराब का कारण बन जाते हैं। इब्रानियों 10:26 में लिखा कि बुरे दिन देखो त्यों त्यों इकट्ठे हुआ करो। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को बुरे दिनों से बचाने के लिए कहा, क्योंकि सच्चाई की पहचान करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। लेकिन इसी में इससे पहले क्या लिखा, देखिए पढ़िए, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। यहां पर लिखा 25 में, एक दूसरे के साथ, तब बुरे दिन आए तो इकट्ठा होना ना छोड़े। 25 में लिखा। तो आपको विश्वास करना है, तो परमेश्वर चाहता है करा, अगर आपको कोई बुरा काम लग रहा है तो उसके लिए प्रार्थना करो। अगर आपको अपने घर में बच्चा बुरा लग रहा है, और पति बुरा लग रहा है, या पास्टर बुरा लग रहा है, विश्वासी बुरा लग रहा है, तो उसके लिए प्रार्थना करो। तो कह रहा है कि आपको प्रार्थना करना है, बुरे दिन आए तो उसके लिए प्रार्थना करनी है। तो ये परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ये बुरे दिन ही आ रहे हैं, कि शैतान कह रहा है कि विरोध में खड़ा हो गया मसीह लोगों के, और इधर उधर दाएं बाएं किसी न किसी तरीके से वो चाल चलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है कि आपको बुरे दिन का सामना नहीं करना, उसके लिए प्रार्थना करना है। आज का मैसेज ये है, बुराई का सामना नहीं करना, बुरे दिन का सामना नहीं करना, बीमारी का सामना नहीं करना, शैतान का सामना नहीं करना, कर्जे का सामना नहीं करना, आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। इसका मतलब जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर काम करता है। लेकिन आजकल के विश्वासी क्या करते हैं कि इकट्ठे होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो इकट्ठे होते हैं, वो 30 मिनट के लिए इकट्ठे होते हैं, जिसमें से 5 मिनट की वो प्रेयर करते हैं, 25 मिनट की वो बुराई करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि वो इकट्ठे होते हैं। लेकिन बहुत बार हम लोग ऐसा करते हैं, आप भी कभी इकट्ठे हुए हो किसी के साथ ऐसे? तो मतलब कि आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि हम 5 मिनट की, कह रहा कि जो प्रेयर कर रहे हैं, तो वो 25 मिनट की जो बुराई कर रहे हैं, इन कामों को मैंने छोड़ना है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इन दिनों में यह वचन आपको सिखा रहा है कि मैं आपको बताता हूं कि मैं जब सो रहा था, तो उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने मुझे उठाया और मैं उठकर प्रार्थना करने लगा। जब मैं सुबह 4 बजे प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि तेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। तो उसी समय मैंने जब देखा कि कोई साजिश रच रहा है झूठी, तो उसी समय मैंने उस बात के लिए प्रार्थना किया। मैंने कहा परमेश्वर के तू मदद करो और परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। तो मैंने देखा कि कुछ वीडियो मेरे खिलाफ बनाई जा रही हैं, इधर उधर षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो मैंने उन सबको, मैंने परमेश्वर का धन्यवाद ही किया। मैंने कहा परमेश्वर इन सबके लिए आशीष दे और इनके जीवनों में तू काम कर। तो योना की किताब में हम 1:12 में हम पढ़ते हैं कि बहुत बार कह रहे कि जब हम आज्ञा से बाहर हो जाते हैं, उसमें चाहे पादरी हो, चाहे उसमें विश्वासी हो, चाहे वो कोई भी हो, तो उसके घर में तूफान आना शुरू हो जाता है। मतलब बहुत बार कह रहे कि बहुत सारे लोग, मैं आज का मैसेज इसलिए दे रहा हूं कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारी लाइफ में अब तक रुकावटें क्यों हैं, हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, ये क्या हो रहा है समाज के अंदर। परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है कि तूफान जब आएगा, कोई प्रॉब्लम जब आएगी, जब कह रहा है कि आप
कह रहे कि भटक जाएंगे किसी चीज से, इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब, लेकिन दो कारण होते हैं। कहता है कि या तो आप भटक जाते हैं किसी चीज से, दूसरा कहता है कि जेलसी, आप शैतान की जेलसी का शिकार हो सकते हैं, आप पर हमले हो सकते हैं, आपकी बुराई कर रहा है कोई बार बार, तो आप जले नहीं। इसका मतलब ये साइन है, परमेश्वर आपकी बढ़ोतरी करेगा, ये साइन, आपको बढ़ते चले जाओगे, आशीषित होते चले जाओगे। योना 1:12 में कि जब यहां पर हम देख रहे थे कि योना परमेश्वर की बातों से दूर जा रहा था, तो उसी समय लिखा, परंतु जितना योना के बारे में हम देखते हैं कि वो एक जगह पर मतलब कि वो वहां से परमेश्वर ने उसको कहा कि तू जाकर निनिनवे के लोगों को समझा और उसी समय उनको वचन से बात कर। लेकिन वो उस समय में नाराज हो गया कि परमेश्वर तूने कहा था कि मैं इनके साथ ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, मैं इनको कभी इनके लिए प्रार्थना नहीं करना, कुछ नहीं करना, लेकिन अब तू इनके लिए दया मांग रहा है। तो उसी समय योना क्या कह रहा है वहां पर, कह रहा उसने उनसे कहा मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, क्योंकि वो एक नाव में जाकर बैठ गया निराश होकर, मुझे तेरी सेवकाई नहीं करनी, मुझे तेरे काम नहीं करना। हम कई बार जब हमारे काम नहीं बनते तो हम निराश होकर बैठ जाते हैं, बाइबल साइड में रख के कि मैं आज बाइबल नहीं पढ़ूंगा, तूने मेरा काम नहीं बनाया, मुझे जॉब नहीं दी, मुझे घर नहीं दिया, मेरा लोन पास नहीं हुआ। तो यहां पर ये योना पादरी है और ये नाराज होकर बैठ गया है और उसी समय परमेश्वर को कह रहा है। तो उसी समय परमेश्वर से बात करना बंद कर दिया और एक नाव में जाकर बैठ गया और जा रहा था कहीं और चला जाऊंगा, मैं तो छोड़कर यहां से कहीं और चला जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या रास्ते में, तो उसी समय तूफान आ गया। और उसी समय लेकिन वो कह रहा था तूफान क्यों आया, लेकिन वो तूफान इसलिए था कि आपको रोके, आपको परमेश्वर रोके, आप क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो उसी समय वहां पर वो तूफान आया। तो उसी समय उसने कहा, लोगों ने चिट्ठी डाली कि वो तूफान किसके कारण आया, तो उसमें लिखा नाम किसका आया, उसमें योना का आया। तो उसने कहा अरे ये क्या पास्टर तेरे कारण तूफान आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि कई बार पास्टरों के कारण भी तूफान आ जाता है भाई साहब। तो मैं क्या कह रहा हूं, कई बार विश्वासियों के कारण भी तूफान आ जाता है, आपके माँ बाप भाई बहनों के कारण भी, हमारे कारण भी कई बार तूफान आ जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति कह रहे हैं कि तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है, तो यहां पर इसने क्या किया, कहता है कि उसका इलाज क्या है, कहता है मुझे उठाकर बाहर फेंक दो। अब ये नहीं कि आप पास्टर को उठाकर बाहर फेंक दो, उसका मतलब ये है, कह रहा है कि इसका मतलब आप उन विचारों को आज उठाकर अपने दिमाग में से बाहर फेंक दो, उन गंदी सोचों को बाहर फेंक दो, जो आपको बुराई करने के लिए बोल रहे हैं उसको बाहर फेंक दो दिमाग को। आज इसी समय उस दिमाग की गंदी बातों को बाहर फेंक दो आज यीशु मसीह के नाम में। लेकिन योना ने उसी समय जब उन्होंने योना को उठाकर फेंक दिया, लेकिन योना ने मतलब अपने दिमाग में से नहीं उठाकर फेंका, उसने क्या करा, मुझे उठाकर फेंक दो, और उसको फेंक दिया पानी में और पानी में गिर गया। और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि एक बड़े मच्छ ने उसको अंदर ले लिया और 3 दिन वो अंदर पड़ा रहा। और उसके बाद जब उसने पश्चाताप किया तब मच्छ ने मुंह खोला और उसको उगल दिया, वो बाहर आ गया। इसका मतलब कई बार आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसलिए कई बार वो कह रहा है कि बंद रहती हैं और आप खुलती नहीं। आप कहते हैं परमेश्वर खोलना हमारी आशीष, खोलना हमारी आशीष। क्यों खोलेगा परमेश्वर, क्योंकि हम कई बार पश्चाताप नहीं करते। जब हम पश्चाताप करते हैं तो उसी समय हमारी आशीषें बाहर आती हैं। तो आज जितने लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर कोई गलती गुनाह हुआ, हमने किसी की बुराई किया हो, किसी का सामना किया हो, या परमेश्वर कोई जेलसी का शिकार हो गया हो, कोई हमारी जेलस कर रहा हो और हम भी आगे से बोल रहे हो पवित्र आत्मा, तो इसी समय इन्हें माफ करते हैं परमेश्वर। हाथ उठाकर प्रार्थना करो। और इसी समय कोई पाप कर रहा है तो इसी समय पश्चाताप करे, पवित्र आत्मा एक बार आशीष और खोलेगा आपकी यीशु मसीह के नाम में। इस साल में और आशीषें खुलेंगी आपकी यीशु मसीह के नाम। मैं कह रहा हूं मगरमच्छ का मुंह खुल रहा है, बड़े मच्छ का मुंह खुल रहा है, बड़ी मछली का मुंह खुल रहा है, बड़े शेर का मुंह खुल रहा है, जो भी आपको लग रहा है उसका मुंह खुल रहा है और आपकी आशीषें फिर से बाहर आ रही है, बाहर आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। यहेजकेल की 2 की किताब में 8 में क्लियर परमेश्वर ने बताया। इसलिए मैं कह रहा हूं परमेश्वर का भी मुंह और मुट्ठी बंद हो जाती है कई बार जब लोग कह रहे कि बुराई पर उतर आते हैं, सेवक लोग, बिजनेस लोग, कोई भी कह रहे कि बुराई पर उतर आते हैं। मैं देख रहा था किसी पास्टर को कोई गधा कह रहा है, कोई झूठा प्रॉफिट कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आशीर्वाद लेने का तरीका आपको नहीं पता। लेकिन यहां पर यहेजकेल की 2 की 8 में लिखा, परंतु हे मनुष्य की संतान, जो मैं तुझसे कहता हूं उसे तू सुन ले, उस विद्रोही घराने के समान तू भी विद्रोही ना बनना। कह रहा जो मैं तुझे देता हूं उसे मुंह खोलकर खा ले। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर वो विद्रोह कर रहा है आपका तो हम भी ऐसे ना हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि आप उसी समय कह रहे हैं अगर आपका कोई विद्रोह कर रहा है, आप भी उसका विद्रोह कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम भी क्यों उसके जैसे हो जाएं। तो इसी समय उसका कहता मुंह खोल के खा ले जो मैं तुझे समझा रहा हूं। अब्राहम का जब विरोध हुआ तो अब्राहम चुप होकर बैठ गया और परमेश्वर ने थोड़े दिन के बाद क्या किया, और उसको पूरे झुंड का नहीं, कहता मैं तुझे राष्ट्र का भविष्यता बनाऊंगा। मेरे अंदर एक आदत है, मेरे बारे में कोई बोलता है, मैंने एक फोटो डाल दिया फेसबुक पे, मैंने कहा मेरी तरफ से परमेश्वर बोलेगा, मैं नहीं बोलूंगा भाई साहब। मैं कह रहा हूं कि आप डरते हैं, नहीं डरते किसी से मुझे नहीं मालूम,
लेकिन मैं तो परमेश्वर के कलाम से डरता हूं, परमेश्वर से डरता हूं। तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि भाई आज परमेश्वर बोलेगा हमें, हम ना किसी कलीसिया को सिखाते, ना हम किसी को सिखा रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि आप लोग आशीष में बदलें यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर निर्गमन 4 के 11-12 में बोल रहा था, मैं ये वचन इसलिए बता रहा हूं कि चाहे कोई पास्टर है, चाहे विश्वासी है, इन दिनों में ना बोले, ना बोले, ना बोले, ऐसे खिलाफ ना जाए, ना जाए, जेलसी का शिकार ना हो आप। पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है, आपको आशीष देना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है। मैं प्रोफेट बजिंदर एक बहुत नम्र आदमी हूं, बहुत दीन आदमी, बहुत ही ज्यादा, मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं करता हूं, मैं मेरे अंदर परमेश्वर मुझे कायल करता है। मैं तो हर व्यक्ति से प्यार करता हूं, चाहे वो मेरे से बड़ा पास्टर हो, छोटा पास्टर हो, चाहे बहुत बड़ा हो, लेकिन मेरे नजर में सब बराबर हैं। परमेश्वर आपको प्यार करे। निर्गमन की किताब में 4 के 11 के 12 में देखो क्या लिखा। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया और मनुष्य को गूंगा, बहरा, देखने वाला, अंधा किसने बनाया? कहता मैंने बनाया, किसी और ने नहीं बनाया। इसका मतलब परमेश्वर ने बनाया है। 11 में बोलता है क्लियर, और 12 में देखो क्या लिखा। कह रहा है अब जा, मैं तेरे सम्मुख होकर, कह रहा मुख के संग, तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा का मुंह जो है, मतलब कि वो हमें सिखाता है कि क्या बोलना है, हम नहीं बोल रहे हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है, लेकिन अगर हम उसको गलत कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने उसका गलत प्रचार कर रहे हैं और गलत बोल रहे हैं, देखो तो उसी समय पवित्र आत्मा न्याय करता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि मैं अभी, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैं किसी की लड़की की शादी हो तो उसी समय जब वो अपनी लड़की के उधर शादी में बिजी हो और इधर सिंगर ने कुछ गलत बोल दिया हो तो उस माँ बाप का कसूर थोड़ी है, उसने गलत बोल दिया। तो इसका मतलब क्या है कि आप इन चीजों को नोट करना है कि मनुष्य का मुंह जो है परमेश्वर ने बनाया और उसके मुंह से जो निकलता है, कह रहा है कि परमेश्वर भी निकलवाता है। पवित्र आत्मा प्रचारकों को भेजता है, भविष्यवक्ताओं को भेजता है भविष्यवाणी करने के लिए। कोई अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, लेकिन अगर जो लोग इस समय उनके खिलाफ में खड़े हो रहे हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो अच्छा नहीं है, उसको स्टॉप करना है। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से प्यार करता है और आशीष देता है यीशु के नाम में। एक लेडी आई मेरे पास और आकर मुझे कहने लगी कि मेरी बच्ची काफी समय से गूंगी है, हिमाचल प्रदेश से आई, और उसी समय मैंने जब उसके लिए प्रार्थना करने लगा तो परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहे कि तो वो औरत एक बात पूछ रही थी, रो रही थी, कहती इसने क्या पाप किया, ये 18 साल की होगी, गूंगी है बचपन से लेकर, अब तक क्यों नहीं ठीक हुई? मैंने कहा कि इसने कोई पाप नहीं किया, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तूने अपने मुंह के शब्दों पे कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि वो पड़ोस में तय तय कह कह अपनी सास के साथ, अपनी बहू के साथ, कभी देखो किसी के साथ, मतलब इधर उधर दाएं बाएं कुछ करती रहती थी। तो उस दिन उसने पश्चाताप किया और मैंने हाथ रखा और सबके सामने, चंडीगढ़ में, बड़ी पुरानी बात है, साल पुरानी बात है, कि वो बोलने और सुनने लगी। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर तूफान को शांत करना जानता है। परमेश्वर आपके कह रहा है कि आपके जीवन में जो भी कोई बीमारी का तूफान है, जो भी कोई कर्जे का तूफान है, कोई प्रॉब्लम का तूफान है या कोई कोर्ट केस का तूफान है, आज रात कह रहा है कि वो शांत हो जाएगा यीशु मसीह के नाम। लेकिन कब? कह रहा है कि जब तू अपने मुंह के शब्दों को कंट्रोल करेगा तब, क्योंकि इस पावर को सूबेदार जानता है, आप नहीं जानते, इसलिए उसने कहा परमेश्वर तू यहीं से कह दे। अगर आप जानते हैं तो एक आदमी मेरे पास आया और उसने कहा कि प्रोफेट जी आप यहीं से कह दो कि मेरी मां चंगी हो जाएगी, और वो यूएसए में रहती थी, वो वहीं ठीक होगी। परमेश्वर का आत्मा काम करता है, मैं यहीं से प्रार्थना करता हूं, लोगों को चंगाई मिलती है, हीलिंग मिलती है, आश्चर्य कर्म होते हैं। मुझे शर्म आती है उन लोगों के बारे में कहना कि वो मेरे खिलाफ खड़े होकर मेरी बुराई करते हैं। मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी ऐसा घिनौना काम कभी नहीं किया, लेकिन पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे। देखो मेरे द्वारा पवित्र आत्मा ने बदल दिया किसको? भारती को, और उसको कहा कि वो जो हालेलुया का मजाक उड़ा रही थी, तो आज वही मेरे द्वारा मेरी प्रार्थना से तो वो बोल रही है कि मुझे हालेलुया कैसे बोलना है और मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना करना। मतलब पवित्र आत्मा चेंज करता है। परमेश्वर की कॉलिंग होती है। हर पास्टर की कॉलिंग नहीं है फिल्म स्टार तक पहुंच सके, हर पास्टर की कॉलिंग नहीं है मिनिस्टर तक पहुंच सके, हर पास्टर की कॉलिंग नहीं है विदेश में जाके प्रचार कर सके। तो अपनी कॉलिंग से बाहर ना जाओ, जेलसी ना करो। इसका मतलब क्या है कि आप अपनी कॉलिंग से बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? तो आप दूसरों की तरफ नहीं, आप परमेश्वर के कामों में आगे बढ़े, क्योंकि मत्ती 6:31 बोलता है, चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। मैं यहां कहूंगा चिंता करके ये ना कहना हमारा बिजनेस कैसे चलेगा, हमारी सेवकाई कैसे चलेगी। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं, याकूब की लाइफ में से एक परेशानी आ जाती थी पर दूसरी खड़ी हो जाती थी, लेकिन उस पवित्र आत्मा ने उसको क्या कहा? कह रहा कि मामा लोबान ने तेरे जो मर्जी कहा हो, लेकिन तू मुंह नहीं खोलना, तू चिंता में मुंह नहीं खोलना। मैं इसका मतलब ये समझा रहा हूं कि चिंताएं आ रही हैं, बाइबल बताती है चिंताएं आनी और जानी एक स्वाभाविक है, लेकिन तुम उसमें मुंह ना खोलना कि ये ना कह देना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ये ना कह देना अब हमारा क्या होगा। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मुंह नहीं खोलना। मैं ऐसी किसी को समझा रहा था, तो मैं एक फोटो दिखा रहा हूं आपको स्क्रीन पर। मेरा एक दोस्त आया और वो मुझे बोला, कह रहा भैंस के जरा जो भैंस, ये जो भैंस होती है
तो ये इसका मुंह ऐसे चबर चबर करती रहती है, इसका मुंह बंद कैसे किया जाए। मैंने कहा तू इसके पास खड़ा हो, तो मैंने कहा मैं तेरे को बताता हूं। तो मैंने इन दोनों की फोटो खींची और स्क्रीन पे लगा दिया। तो उसका मतलब जब इसकी फोटो लगाया तो कह रहा कि ये कैसे इसकी फोटो। मैंने कहा ये इसका मतलब ये उदाहरण है कि भैंस का मुंह जो है ना, भैंस भी समझ जाती है फोटो खींच रही है। इंसान कह रहा है, इंसान मुंह खोल के फोटो नहीं खिंचवाता। वो देखो मुंह बंद है लड्डू का भी, हमारे का तो उसका मुंह बंद है और भैंस का भी मुंह बंद है, तो उसकी फोटो खींच रखी हमने। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये एक उदाहरण दिया कि इंसान को भी पता है, कह रहा जब फोटो खींच रही हो तो मुंह बंद कर लो, और जब कह रहा है कि भैंस को भी पता है कि भाई जब फोटो खींच रही हो तो मुंह बंद कर लो। भैंस ने भी देखो चुगाली करना बंद कर दिया, फोटो खिंचवा रखी है। तो इसका मतलब कह रहा है कि आज इंसान को नहीं पता, प्रकाशित वाक्य के 22 में लिखा, 14 में 15 में कह रहा है कि जादू टोना करने वाले और कह रहा है कि झूठ का गढ़ने वाला चाहने वाला स्वर्ग नगरी से बाहर रहेगा। इसका मतलब बुराई करने वाला बाहर रहेगा। एक फोटो आपकी स्वर्ग से कोई एंजल खींच चुका है। आप क्या कर रहे हैं, क्या मुंह से बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपकी फोटो खींच रही है संसार के अंदर। इसका मतलब कि आपको सावधान रहना है। कह रहा है जानवर भी सावधान हो जाता है, हम सावधान नहीं होते कई बार। तो इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपके मुंह के शब्दों की फोटो खींचकर ऊपर जाती है, रिकॉर्डिंग हो जाती है, ऊपर जाती है। लेकिन बहुत बार हम लोग इन चीजों से हटते नहीं है और परमेश्वर का आत्मा फिर क्रोध में खड़ा हो जाता है। चाहे वो पौलुस हो, चाहे वो पतरस हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके विरोध में खड़ा हो जाता है कई बार। लेकिन क्यों? उसको सिर्फ समझाने के लिए, प्यार करता है, उसको हटाने के लिए नहीं, सिर्फ उसको समझाने के लिए। एक आदमी बोल रहा है कि परमेश्वर कि मेरी जिंदगी में अब तक कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है दाऊद के जीवन से देखो। कह रहा है कि दाऊद के जीवन में कोई काम नहीं हुआ, लेकिन उस समय भी दाऊद मेहनत पर मेहनत कर रहा है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि शाऊल जो है उसके विरोध में खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि उसने एक बात सुन लिया। कहता है इसने हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा। उससे जेलस से भर गया और उसके बाद उसने उसके जीवन में उसने बुराई पर बुराई शुरू कर दिया। लेकिन दाऊद उससे छिप रहा था और लोगों ने कहा, कहता है कि तू उससे छिप क्यों रहा है, तू उसका सामना क्यों नहीं कर रहा। तो उसी समय दाऊद ने कहा, कहता है कि मैं इससे नहीं छिप रहा हूं, कहता है कि मैं अपने गुस्से को जानता हूं और अपने गुस्से से छिप रहा हूं। बजिंदर सिंह को अपने गुस्से का मालूम है, मैं अपनी गवाहियां देता फिरता हूं लोगों को, इसलिए मैं ना इसलिए छिप रहा हूं, नहीं तो मैं छिपता नहीं हूं। मुझे भी आदत है कि मैं भी जाके लोगों को बताऊं कि मैंने ये कुछ नहीं किया। मतलब लोग ऐसा बोल रहे वीडियो में, तो मुझे आदत है, लेकिन मेरी भी आदत है। लेकिन मैंने उपवास इसलिए रखता हूं कि मैं अपनी आदतें चेंज करूं। मैं उपवास इसलिए रखता हूं कि अपने अंदर सुधार करूं। मैं उपवास इसलिए नहीं रखता कि मैं लोगों को दिखाऊं, प्रार्थना इसलिए नहीं करता लोगों को दिखाऊं, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं कल को लोगों को क्या सिखाऊंगा अगर मैं ऐसा हो जाऊंगा। तो इसलिए मैं उसका जवाब देने की बजाय मैंने कहा मेरा परमेश्वर जवाब देगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलता हूं। लेकिन पवित्र आत्मा दाऊद के जीवन से ही कर रहा। दाऊद कह रहा था मैं छिप इसलिए रहा हूं अपने गुस्से से, मुझे पता है मेरे अंदर कितना गुस्सा है, दाऊद कहता, लेकिन मैं अपने गुस्से से छिप रहा हूं और इस बात को मानता हूं। कहता जो अभिषेक शाऊल के ऊपर है, जो अभिषेक दाऊद के ऊपर है, कहता है कि मैं जानता हूं वो अभिषेक एक ही है। हालेलुया। इसलिए हम किसी के खिलाफ मुंह खोलकर हम अपने ऊपर परमेश्वर का क्रोध ना ले। इसका मतलब कि ये घमंड का आत्मा है, ये जेलसी का आत्मा है जो हमें एक दूसरे के लिए बुलाता है। तो उसी समय अगर हम बोल देते हैं तो उसी समय चुप हो जाए। परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हम आगे बढ़ें। 32 के 8 में इसलिए सूबेदार बोलता है कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह तू यहीं से कह देगा हो जाएगा। तो पवित्र आत्मा अपने लोगों के साथ खड़ा होना चाहता है, उनको ब्लेस करना चाहता है। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि पापा आपकी देखो फेसबुक और यूट्यूब पर बुराई कर रहे हैं। मैंने कहा यार मैं नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। मैं जानता हूं, मैं मुझे छिपने दो, मुझे प्रार्थना करने दो। लेकिन क्या हुआ, मैंने देखा कि लोग मेरे लिए खड़े हो गए। कुछ लोगों ने झूठी वीडियो बनाई, कॉलिंग कर दी कि जी ये देखो प्रॉफिट बजिंदर किसी को पैसे दे रहा है, किसी को ये कर रहा है। भाई साहब आपको पता है, सपना तेरे को पता ना, प्रॉफिट बजिंदर पैसे मतलब कि देता नहीं है, लेता है। आपको पता ही है, सबको पता है। और जब आपने भांडी दिया कि भाई ये क्रिश्चियन बनाते हैं, तो भाई ये पैसे लेते हैं, पैसे देते हैं, तो अब रिवाज चेंज हो गया। पहले पैसे देते थे, अब लेते हैं। तो हम आपसे कोई पैसा ले नहीं रहे, दे नहीं रहे, लेकिन आप जो आप बोल रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए मैसेज दिया है कि मेरे लोग गुमराह ना हो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आप किसी के पास ना जाएं किसी को जवाब देने के लिए, आप किसी के लिए कुछ ना करें। एक ने कहा करे आपके तो वॉलंटियरों ने जूते मार दिए निकाल कर। मैंने कहा यीशु मसीह के चेले ने तो कान ही काट दिया था, मेरे ने तो जूते मारे। लेकिन पर क्या हुआ, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उसी चेले को सबसे ज्यादा प्यार किया। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आ गया था। मेरे चेलों को भी समझ में आ गया और वो आज से प्यार रखेंगे पूरी दुनिया के साथ। आप भी इस समय प्यार के साथ अपने शांति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है ये चिंताएं आती हैं, इसलिए उसने कहा चिंता करके
ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। चिंता शैतान डालता है कि यार तेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं, तेरी सेवकाई चलेगी कि नहीं, तेरे साथ क्या होगा। कहता है कि उस समय परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है हमें। याकूब को उत्पत्ति की किताब 31:12 में लिखा कि यहाँ पर याकूब के साथ एक परिस्थितियां खराब आती थी, दूसरी परिस्थितियां फिर खराब, बार बार अटैक पर अटैक करता था शैतान उसके जीवन में। देखो यहाँ पर लिखा, उसने उस समय में वो निराश हो गया क्योंकि उसके मामा लोबान ने उसकी भेड़ बकरियों को कह कि उसी समय उससे जो अच्छा दूध देती थी तो उसको रख लेता था, बांध को वापिस दे देता था, उसको उसकी मेहनत की कमाई रख लेता था, उसके मतलब साथ बहुत बार कह रहा है कि उसके साथ फ्रॉड करता था, बहुत बार उसकी बुराई करता था। लेकिन वो समय सहता सहता थक गया और एक दिन वो परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको मालूम है, कहता है कि मैं बुराई का सामना नहीं करूंगा, मैं अपने मामा लोबान का सामना नहीं करूंगा, मैं उस परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर मेरी तरफ से जवाब देगा। और उसने कहा कर आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि धारीवाल वाले, चित्ते वाले, धाबे वाले, क्योंकि जो कुछ लबान तुझसे कहता है वह मैंने देखा है। परमेश्वर का आत्मा याकूब से बात कर रहा था, कह रहा कि याकूब तो जो तेरे साथ किया गया है, जो तेरे लोगों ने, तेरे रिश्तेदारों ने, तेरे परिवारों ने, किसी ने भी तेरे खिलाफ बोला है, कह रहा अपने लोगों ने बोलते हैं, कह रहा कि याद रखना, कह रहा कि उस समय परमेश्वर ने कहा कि मैंने देखा है। याद रखना कि अगर हो सकता है आपके साथ भी किसी ने, आपके रिश्तेदार ने, आपके घर ने, आपके परिवार ने, किसी ने भी आपके खिलाफ बोल दिया हो, आपकी तरक्की में रुकावट बन गया हो, आपकी तरक्की को देखकर जल रहा हो, या फिर आपके खिलाफ बोल रहा हो सकता है आपकी बढ़ोतरी के खिलाफ, आपकी सेवकाई के खिलाफ, आपके किसी भी बात के खिलाफ आपके बार बार बोल रहा हूं और आपसे चुप ना रह जा रहा और आपके मन कर रहा हो कि मैं भी जाकर इसको बोलूंगा, तो उस समय चिंताएं आती हैं। मन करता है कई बार कि मैं इसको बोल दूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि बोलना नहीं है बेटे। उस समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि धीरज रखना है, चुप रहना दाऊद की तरह, क्योंकि दाऊद बोलता है कि चुप हो जा, को बोलता है चुप हो जा, परमेश्वर पृथ्वी का महाराजा है। हालेलुया। तो इसी समय परमेश्वर काम करता है, परमेश्वर को काम करने दो। जब हम काम करते हैं तो उस समय कह रहा है कि उस समय परमेश्वर काम करना बंद कर देता है। जब परमेश्वर काम करता है, कह रहा जब हम चुप हो जाते हैं तब परमेश्वर काम करना शुरू करता है। याद रखना, ये दो बातें हमेशा याद रखना। जब हम काम करता, जब हम बोलते हैं तो परमेश्वर बोलना बंद कर देता है, जब हम चुप रहते हैं तो परमेश्वर बोलना स्टार्ट करता है। तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट बजिंदर की परिभाषा समझ में आ गई होगी कि मैं चुप रहने वाला व्यक्ति इसलिए हूं क्योंकि मैं अपने गुस्से से डरता हूं, और दूसरी बात मैं परमेश्वर से डरता हूं क्योंकि जिसने मुझे अभिषेक दिया है मैं उससे अभिषेक के नीचे रहना चाहता हूं। इसका मतलब कि आपको अपनी शांति बनाए रखनी है, और पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें देना चाहता है, लेकिन वो कह रहा है कि मैंने देखा है जो तेरे साथ हो रहा है। हो सकता है आपकी नौकरी कोई छीन रहा हो सकता है आपके साथ कोर्ट केस कोई कर रहा हो सकता है आपके साथ बुराई कर रहा हो सकता है आपको बार बार कोई छेड़ रहा हो, लेकिन आप ज्यादा उतावले ना हो, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि इस समय आपको विश्वास करना है, कह रहा है कि पवित्र आत्मा आपके आसपास है, वो देख रहा है आपके खिलाफ क्या हो रहा है, आपके घर में आटा है, चावल है या नहीं है, कह रहा है वो देख रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है याकूब मैंने देखा है तेरे साथ क्या हुआ है, कह रहा है कि तू चुप रहे, अब दुनिया देखेगी कि मैं तेरे साथ और दुनिया के साथ क्या करने वाला हूं। हालेलुया। तो इसका मतलब इस समय परमेश्वर का आत्मा हम लोगों से बातचीत कर रहा है इस वचन से कि बुराई का सामना नहीं करना, कि दाऊद ने अपनी जिंदगी में बुराई का सामना नहीं किया क्योंकि बुराई कर अपने ही लोग करते हैं, याद रखना। और इसी समय वो चुप हो गया, और बहुत सारे लोग जो है इन बातों को समझते नहीं है, कह रहा यूट्यूब चैनल, नकली चैनल बनाकर एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं खास कर बोल रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला स्वर्ण नगरी से बाहर होगा। अगला नंबर उन लोगों का होगा, कह रहा है कि जो लोग इस बात पर भरोसा नहीं रखते। याद रखना कि जिंदगी छोटी सी है, कोई नहीं जानता कितनी बड़ी है जिंदगी, लेकिन आप किसी का न्याय ऐसे मत करें कि आप किसी की बात इधर से उधर खींच कर काट कर और आप डाल रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा आपसे प्यार करता है, आप आगे बढ़ो और आशीष को पाओ। पवित्र आत्मा नहीं चाहता कि आप एक दूसरे की टांग खींचें, पवित्र आत्मा आपके जीवनों में बहुत सारी ब्लेसिंग को देना चाहता है। इसका मतलब क्या है कि जिन जिन लोगों ने बुराई का सामना नहीं किया, अब्राहम ने, और अब्राहम कहां गया, उसने कहा मैं तो झुंड का नहीं, तुझे राष्ट्र का भविष्यता बनाऊंगा। अगर आप बुराई का सामना नहीं करेंगे, आप चुप रहेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, प्रेयर करेंगे, तो आपका बिजनेस एक लेवल पर नहीं रहेगा, याद रखना बड़े लेवल पर जाएगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको विश्वास करना, कह रहा अगर आप ज्यादा चिंताएं करेंगे, आप चिंता ज्यादा करेंगे तो उसके बाद आप गुस्से में आ जाएंगे, और उसके बाद शैतान आपके जीवन में आपकी जो चीजें हैं वो भंग कर देगा, और एक दिन तूफान आपको उठाकर बाहर फेंक देगा। मतलब हो सकता है कि आपको भी समुद्र में जाना पड़े, प्रॉब्लम में जाना पड़े, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है कि पलटा लेने वाला परमेश्वर है, कहता है कि आपको चुप रहना है। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे। हमारा मसीहत यही है, मेरे अंदर से मसीहत झलकनी चाहिए, आपके अंदर मसीहत झलकनी चाहिए। किसी ने कहा, कहता है कि लो जी मैं ऐसे
माइक लेकर अभी बोल रहा हूं। मैंने वो पाप की जिंदगी के बारे में मैंने पुराना बताया, क्योंकि वो मेरी बहन है, वो हमारी रिश्तेदार है, महिमा चौधरी, और वो उसने बताया राजस्थान में मेरी रिश्तेदारी है, तो उसने ऐसे बात ही की थी अभी। तो मैंने कहा कि हम तो बचपन से भाई ऐसे फिल्में देखते थे, लेकिन अब पाप की जिंदगी छोड़ दी, अब नहीं हम ये पाप करते। तो इतनी देर में वो मेरा माइक जो है आप देख सकते हैं उसमें खोस लिया उसने, किसने, गुलशन ग्रोवर ने, और उसने कहा हम तो आज भी इसके दीवाने हैं। तो अगर कोई आपकी लड़की की शादी में अगर कोई माइक खोस कर कुछ बोल दे तो आप क्या कर सकते हैं? उसको चपेट मारेंगे? हम उसको प्यार से हैंडल करेंगे और शांति के साथ करेंगे। ये जेलसी है और कुछ नहीं है। परमेश्वर ने, मेरी कॉलिंग है दूर दूर देशों में जाने की, मेरी कॉलिंग है कि फिल्म स्टारों तक जाने की, मेरी कॉलिंग है। तो आपकी कॉलिंग जो है यूट्यूब पर बैठकर जो कट करने की है उसको कट करो और दूसरी डालो। आपकी कॉलिंग का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी कॉलिंग जो है वो मुझे मालूम है। मेरी कॉलिंग ये है कि मैं आपके लिए भी दुआ करूं और आपको शांति मिले यीशु मसीह के नाम में, आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग आए। तो इस समय हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवनों में काम करे। तो इस समय हर व्यक्ति आशीष को प्राप्त करे, लेकिन पवित्र आत्मा करे कि वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में बढ़ा और उसने आशीष को पाया, करा क्योंकि वो था दाऊद, और शाऊल के सामने वो कभी नहीं गया, मुकाबला नहीं किया उसने, और उसके मरते दम तक भी वो पश्चाताप करता रहा। याद रखना कि परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम बनाए रखें, शांति बनाएं, और पवित्र आत्मा हमारी जिंदगियों में काम करे। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी कोई भी बुराई कर रहा है, पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर इस समय मेरे पवित्र आत्मा जी हम इसका सामना न करने पाए, पवित्र आत्मा जी उसका सामना तो तू ही कर सकता है। पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा जी आज जो भी कोई गलती गुनाह हुआ है किसी से परमेश्वर माफ करो। इस समय पवित्र आत्मा मेरे लोगों ने आज सीखा है, तेरे लोगों ने बच्चों ने सीखा है कि इस समय पवित्र आत्मा जी वो लोग बढ़ोतरी में बढ़ते चले गए, क्योंकि मनुष्य का मुंह का सृजनहार पवित्र आत्मा तू ही है परमेश्वर। तूने कहा निर्गमन के 4:11-12 में तूने कहा पवित्र आत्मा जी के मनुष्य को गूंगा बहरा और किसने बनाया है? कह रहा मैंने बनाया है, और कह रहा कि मैं ही तुम्हारे मुंह के संग रहूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा और तुम्हें सिखलाता जाऊंगा। पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता जिन्होंने इस मैसेज से सीख लिया है कि हम पश्चाताप करेंगे, पवित्र आत्मा इनके अंदर हीलिंग को खोल दे आज यीशु मसीह के नाम में, इनकी आशीषों को फिर से खोल दे आज यीशु के नाम, इनके घर में ब्लेसिंग को खोल दे यीशु मसीह के नाम, हर आशीष खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे मेरे पिता परमेश्वर, और इसी समय पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में काम करे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए, हर एक छुटकारा आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, क्योंकि पवित्र आत्मा बोलने वाला मैं नहीं, बोलने वाला तू है। पवित्र आत्मा तूने सच में अब्राहम को कहा कि मैं तुझे झुंड का नहीं अब मैं तुझे राष्ट्र का पिता बनाऊंगा। पवित्र आत्मा जी जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी सच में परमेश्वर बनना चाहते हैं, पवित्र आत्मा जी आज फैसला ले रहे हैं परमेश्वर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, जो अपने माँ बाप के सामने बोलते नहीं है, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, नम्र और दीन हो जाते हैं। पवित्र आत्मा जी समय जो अपने बड़ों के सामने बोलते नहीं परमेश्वर चुप हो जाते हैं। पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में आशीष दे आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जो कुड़कुड़ा नहीं रहे हैं, जो बुड़बुड़ा नहीं रहे हैं परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत दे यीशु मसीह नासरी के नाम। पवित्र आत्मा तेरा हाथ इनके ऊपर बना रहे, क्योंकि ये तेरे बच्चे हैं परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में आशीषें डबल होकर आने पाए। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा तूने इनकी जिंदगियों में 100 गुना बरकतें दी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज का मेरा मैसेज यही था कि बुराई का सामना नहीं करना, क्योंकि आपकी एक फोटो खींच रही है, वो परमेश्वर खींच रहा है। देखो भैंस का मुंह बंद नहीं कर सकते, लेकिन भैंस अपने हिसाब से रस्सी से मुंह बंद करना पड़ता है, लेकिन जब फोटो खींच रही होती है तो उसको भी पता है कि भाई मुंह बंद रखना है। तो इसका मतलब यह है कि संसार में कई जगह पर क्या पता परमेश्वर कहां पर आपको नोट कर रहा हो। तो इसका मतलब अपने आप को शांत रखें, चुप रखें, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे, और जहां बोलने की जगह है वहां बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं बोलना है, मैं कह रहा हूं अच्छा है आपको परमेश्वर के वचन के लिए आपको खड़े होना है। तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे, आपको आशीष दे। इस समय में जो लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे 100 गुना ब्लेस करे, मैं उन लोगों के लिए आज भविष्यवाणी करूंगा। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया मैं एक दिन के लिए उपवास में जाऊंगा, कल मैं फास्टिंग प्रेयर करूंगा आपके लिए स्पेशल। और जिन लोगों ने आज फास्टिंग प्रेयर की है, ज्यादातर आप वीरवार को फास्टिंग किया करो, कि ताकि आप, क्योंकि वीरवार के ऊपर पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि ज्यादातर जिनके नाम ऐसे ANRSPDGH ऐसे नाम है, उनके ऊपर वीरवार के दिनों से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी पुरानी। उपवास के साथ जिन लोगों ने उपवास रखा है, पवित्र आत्मा जो कल रख रहे हैं,
इनकी जिंदगियों में काम होने पाए परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा तेरी शांति के दान वरदान इनके ऊपर आने पाए, और अंधकार की गंदी आत्माओं को डांटता हूं, भाग जाए यीशु मसीह नासरी का। पवित्र आत्मा जी इस समय मेरे पिता परमेश्वर तू अनुग्रह कर, दया कर परमेश्वर, और इसी समय पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में बड़ी आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं इस समय मदद मांगता हूं तुझसे पवित्र आत्मा जी कि जिन लोगों को सुसमाचार सुनाया मैंने पिता परमेश्वर, वो बचने पाए और परमेश्वर आने पाए यीशु मसीह के नाम, आमीन। और आपको एक खुशखबरी दे रहा हूं छोटी सी, कि जिस बात के लिए क्रिश्चियन लोग विरोध कर रहे हैं, कि क्रिश्चियन लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग जो विरोध कर रहे थे, परमेश्वर सबको आशीष दे। मैं आपको बताता हूँ क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे क्रिश्चियन लोग अगर हमें ना बताते, हम एक अन्य जाति में से थे, तो आज हम बचते ना। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन लोगों ने चाहे किसी भी हालत में थे हमें सुसमाचार पहुँचाया। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर ने इनके ऊपर आशीष रखी है। हमें सबका आदर करना है, मसीहियत का। हमें ये घमंड नहीं करना कि हम फलानी जात में, हम फलानी जात में, सब लोग बराबर है। परमेश्वर सबको आशीष दे। और इस समय में मैं एक बात बता रहा था कि एक टेस्टमनी बन रही है, वो उपासना जिसके बारे में बोल रहे थे, तो उसका कल ही मेरे पास मैसेज आया कि मेरी कोई टेस्टमनी बनी है, मैं आपके चर्च में आना चाहती हूँ, मुझे टाइम दो। अब मैं बताऊँ क्या करूँ। तो देखा, इसका मतलब क्या हुआ कि परमेश्वर उसके हृदय में काम कर रहा है। तो क्या हुआ कि वो बता रही है, कहती कि जो क्योंकि मैं उसे डेली लिंक भेजता हूँ, अब डेली जब मैं उसे लिंक भेजता हूँ तो वो देखती है, वचन को सुनती है, आज भी सुन रही होगी। तो परमेश्वर की आत्मा ने उसकी जिंदगी में कोई काम किया होगा। तो इसका मतलब क्या है, गलती इंसान से भी हो जाती है, लेकिन प्रॉफिट बजिंदर से गलती नहीं हुई भाई साहब, उनको बुलाकर। ये बात याद रखना, मैं परमेश्वर की कॉलिंग में किया है। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे, आपको 100 गुना बरकतें दे, और आपको बहुत सारी गुड न्यूज़ दे। लेकिन अभी ठंड के कारण एक संडे के बाद मैं उसको जरूर बुलाऊंगा, और बहन वो गवाही के लिए जब उसके पास टाइम होगा जरूर आएगी। परमेश्वर आशीष दे। तो इस समय जितने लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर रहा है, तो परमेश्वर उन्हें 100 गुना बरकतें दे और आशीष दे। आइए हम इस समय आंख बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। इसी समय जो लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे आशीष दे, आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे और बात करे आज, तो इसी समय अपनी डायरी पेन ले लो आज। और जिसको लगता है कि मेरे पास मकान नहीं है, घर नहीं है, फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मकान घर की क्यों जरूरत है, क्योंकि भाई साहब भूकंप भी आने, बाढ़ भी आने, आप क्यों बुराई का सामना कर रहे हो कि उनके मकान बाढ़ भी चली जानी है। यीशु मसीह लोगों को छत देना भी जानता है। यीशु मसीह ने कहा जाओ, कह रहा कि यहाँ पर पुराने नियम में लिखा, कह रहा तुम दाख की बारियों को बसाओगे, समझ रहे कि नहीं, जाओ अपने बच्चों की शादियां करो। परमेश्वर कह रहा कि जाओ तुम घर बसाओ और इसी समय उस घर में रहने पाओ। आप समझ रहे हैं, कह रहे कि यहाँ पर यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा। तो पवित्र आत्मा अपने लोगों को प्यार करता है, उनको हर आशीर्वाद देना चाहता है। पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ जिंदगी दे। यीशु मसीह ने जब लाजर की लड़की को जिंदा किया और उसी समय याईर की लड़की को जिंदा किया, तो उसी समय उसको क्या कहा, याईर की लड़की को जिंदा करने के बाद उसको कह रहा है जाओ इसको खाने को दो। इसका मतलब यीशु मसीह मुर्दों में जान नहीं डालता, चंगाई नहीं देता, चंगाई के साथ साथ उनका जुगाड़ भी करता है, इंतजाम भी करता है, उत्तम चीजें भी देना जानता है, कपड़े भी देना जानता है। उसने पुराने नियम में उनके कपड़े फटने नहीं दिए, ख्याल रखा परमेश्वर ने। तो मैं एक प्रोफेट होने के नाते अपने लोगों का, प्रार्थना करने वाले लोगों का ख्याल रखता हूँ, उनके कपड़े भी, उनके घर का भी, उनके धन में भी, उनके बिजनेस में भी मुझे प्रेयर करनी है। ये मेरी कॉलिंग है, मुझे इससे बाहर मत करो। इससे बाहर मतलब आप बोलते हैं तो मैं बुराई का सामना नहीं करता। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपको आशीष दे, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए सिर पे हाथ रखें, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता इस समय परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी जिन लोगों ने इस समय परमेश्वर अपने हाथ, पवित्र आत्मा जी इसी समय एक कागज दे, आपको दिखा रहा हूं, कागज दे ऐसी दे डायरी। और इसी समय जो अपनी आपके पास डायरी है, आपको ऐसे ऐसे करके एक निशान बनाना है। बहुत सारे लोगों की मेरे पास टेस्टमनी आई, लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा इस पे, थोड़ा मैं इसको डार्क कर देता हूँ। आपको ऐसे बनाना है, पूरा डार्क बनाना है, गुस्से में, है ना, गुस्से में, क्योंकि लोग आजकल गुस्से में आ जाते हैं। गुस्से में ऐसे नहीं, मतलब आपको बनाया आपने, दिख रहा है स्क्रीन पर, और आपको इसमें यीशु मसीह का निशान बना के आपको यहाँ पर वचन लिखो, यहाँ वचन लिखो, लेकिन जो आपको अच्छा लगता है वो वचन लिखो। और मेरे साथ एक ऑयल लगाएंगे इसी समय। ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पर आपको इस समय, आपको एक जॉब, घर, फौरन और चंगाई। और इसी समय इसके साथ आप लिख लो
कि आपके जीवन में होली स्पिरिट काम करे, मतलब कि आपके ऊपर अन्य भाषा का गिफ्ट आए। प्रेयर कर रहा हूं कि ये 5 चीजें आपको मिले, आपकी आत्मिकता बढ़े, आप स्पिरिचुअल लाइफ जिए। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा ओ राजा रबा सना यवरे रे 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 रे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, तू लिखे हुए पर ध्यान देता है। पवित्र आत्मा, तूने शैतान को कहा कि लिखा है। पवित्र आत्मा जी, समय मेरे पिता परमेश्वर जो तेरे कलाम में लिखा है कि तूने जो मेरे प्रेम को जान लिया, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, उस स्थान पर रखूंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया। मैं तुझे अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, मैं तुझे लंबी आयु से तृप्त करूंगा, मैं अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। जो परम प्रधान के छावे स्थान में बैठा रहेगा, सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। कोई दुख तेरे डेरे के निकट ना आएगा। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा, तूने इतनी आशीषें दे दी हैं अब्राहम को परमेश्वर, और उस पर विश्वास करने वालों को, यीशु मसीह के चेलों पर विश्वास करने वालों पर, उसके बच्चों पर विश्वास करने वालों पर मेरे पिता, अब यीशु मसीह के नाम में उस भविष्यवाणी को पूरा कर पवित्र आत्मा जी। आज मेरे पिता यीशु मसीह बोलता है कि मैं देख रहा हूं ऐसे DNRSGHD और K नाम वाले वो गवर्नमेंट जॉब के साथ आशीष को देखेंगे तीसरे महीने में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। मैं इसी समय देख रहा हूं बलबा शबलबा बलबा शबलबा, दूसरे डब्बे में जो आपने बनाया, मैं इसी समय देख रहा हूं ANRSKLV और PTN नाम वाले, Z नाम वाले। पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि आप परमेश्वर के आशीष में आएंगे। कहता है कि वो जो घर जो नहीं बनाया, जो शॉप आपने नहीं बनाई, जो किराए के मकान पर है, वो श्राप आपके ऊपर से टूट गया यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। जो लोग बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेन की तैयारी कर रहे हैं, PR की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोई आप दुकान की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फ्लॉप हो रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं खुल रहा, मैं इस समय प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इनके लिए प्रार्थना कर, क्योंकि अभी 2024 में बहुत तहस नहस होने वाला है, बहुत आर्थिक तंगी में लोग जाने वाले हैं, सड़कों पर आने वाले हैं। पवित्र आत्मा इस समय आपसे बात कर रहा है। बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा तू छू ले आज मेरी प्रार्थना को, सुन और उत्तर देने यीशु मसीह नासरी के नाम में आ जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं देख रहा हूं M नाम वाले, C नाम वाले, I नाम वाले, GH नाम वाले, K नाम वाले, RPSN नाम वाले कह रहा है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनाएंगे, कंपनी खोलेंगे, PR की आशीष को लेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। गुड न्यूज आएगी यीशु मसीह के नाम में। और इस समय जो चंगाई के लिए, जो हो सकता है आपके पास बच्चा ना हो सकता है आपके पास कोई हीलिंग ना हो, कोई कैंसर हो, कोई ट्यूमर हो, कोई रसोली हो, कोई गिल्टी हो, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, इसी समय आजाद होंगे। ये भविष्यवाणी आपके लिए। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। आत्मा कहता है उर्मिला, मैं तुझे देखता हूं, तू मुझे कुवैत से देखती है। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कहता है मैं तेरी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा, तू फास्ट कर। और इसी समय कहता है कि फास्ट में, कहता फास्ट किस बात के लिए रखना है, कि मैं अपनी आदतों का सुधार करूंगी। आपने 3 बार बोलना है, मैं अपनी आदतों का सुधार करूंगी, मैं अपनी हैबिट को चेंज करूंगी, मैं अपनी आदतों की सुधार के लिए उपवास रखूंगी। परमेश्वर का आत्मा करा आपकी फैमिलियों में कोई गुड न्यूज मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। वो लड़कियां लगने वाली है, शादी होने वाली है, रिश्ता अच्छा आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू ले और आजाद कर। इसी समय राजा, मैं इसी समय देख रहा हूं राजा। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है लॉरेंस, कहता है कि UK में भी, पाकिस्तान में भी परमेश्वर नए बिजनेस की शुरुआत कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। ज्योति, सपना और सुनीता, रोमिका, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, बेटे की आशीष को रिलीज कर रहा है यीशु मसीह के नाम। SNRPMGHKN नाम वाले घोषणा करना स्टार्ट करो और उपवास करो। आपको जब मिलेगा ये, जब आप कहेंगे उपवास में कि मैं अपनी आदतों का सुधार कर रही हूं, आदतों का सुधार कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। उपवास अपनी आदतों की सुधार के लिए रखा जाए। पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर ने ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम, ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूं कोई गिल फैमिली, कोई इसी समय विलियम फैमिली, और इसी समय जित्ती फैमिली, और इसी समय गिल फैमिली, जितेंद्र फैमिली, कुछ ऐसा आत्मा से बात कर रहा है। गिल फैमिली, और इसी समय रंधावा फैमिली। आत्मा कह रहा है कि इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो बॉडी पेन बाहर जा रहा है आपके अंदर से, वो सारी प्रॉब्लम बाहर जा रही है। JNRS और Z नाम वाले PLK, मैं कुछ पेन देख रहा हूं आपकी कमर में, आपकी हड्डियों में, नसों में। इस समय परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और आजाद कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। गुड न्यूज मिले यीशु मसीह के नाम में, हीलिंग मिले, और इसी समय आजाद हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। मैं इसी समय देख रहा हूं कोई ऑस्ट्रेलिया से मुझे देख रहा है, कोई बॉम्बे से देख रहा है,
कैंसर का प्रॉब्लम है किसी को, कोई ट्यूमर है, कोई रसोली है, अपने सिर पे हाथ रखो और इसी समय परमेश्वर आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। गुड न्यूज मिले यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देखता हूँ ऐसे किसी को बाल झड़ने का प्रॉब्लम है, ऐसे डी नाम वाले, HRS नाम वाले, N नाम वाले, GJ नाम वाले, आपके बाल झड़ने बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, बंद हो जाए। पथरियां बाहर जाए, रसोलियां बाहर जाए, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, थायराइड बाहर, यूरिक एसिड जाए यीशु मसीह के नाम में, चश्मे उतर जाए, गूंगे बहरेपन के शराब टूट जाए आपके ऊपर से यीशु मसीह का नाम, और पवित्र आत्मा की जिंदगी में 100 गुना बरकतें आने पाए यीशु के नाम में, आमीन। अभी जब मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अभी गुड न्यूज मिलेगा, बहुत सारे लोगों के जीवनों में आशीष आएंगी अब से, और बहुत सारे लोग आशीष को देखेंगे। तो अभी मैं से देख रहा हूं कि कोई रानी बहन है और इसी समय पवित्र आत्मा कह रहे कि आप अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हो। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अभी गुड न्यूज मिलेगा, परमेश्वर का आत्मा फेवर करेगा, एक फास्टिंग कर और परमेश्वर अभी इसी समय आपके लिए कोई जो आप मांग रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, पेपर, कुछ पक्के कच्चे, ऐसा कुछ सिटीजनशिप, गुड न्यूज, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। आइए हम एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं जो मुझे यूपी से देख रहे हैं, जो मुझे बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा से और से मैं दिल्ली से देख रहे हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे एक स्पेशल मैसेज दिया दिल्ली, पंजाब वालों, हरियाणा वालों के लिए। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जिनके नाम ऐसे ANRSPBGH से हैं, आपको निराश नहीं होना, लगातार 3 महीने फार्म भरना है, कोई बहुत बड़ी जबरदस्त एकदम तरीके से आपके बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है यीशु के नाम में। आइए हम सुनेंगे गवाही को। हाँ जी, हाँ जी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की। मेरा नाम जसप्रीत कौर है और मेरी टेस्टिमनी है कि मैं अपनी कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रही थी। तो हमने पापा प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री से प्रेयर करवाई थी और मैंने उस प्रोफेसी को रिसीव किया। पापा जी ने ऑनलाइन मीटिंग में भी बोला था कि कोई जसप्रीत नाम से है तो उसको परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहा है। तो मसीह नासरी का नाम मैं इसी समय देख रहा हूँ, जसप्रीत, गुरदीप, गुड न्यूज आएंगी यीशु मसीह नासरी का नाम। बहुत सारे मैंने उस प्रोफेसी को रिसीव किया और आज मैं अपने कनाडा स्टडी वीज़ा के साथ ब्लेस हो चुकी हूँ और इस टाइम मैं कनाडा में बैठ रखी हूँ। तो मैं सारी महिमा प्रभु को देती हूँ और पापा बजिंदर सिंह का भी मैं थैंक यू करती हूँ जो हमारे लिए प्रेयर करते हैं। तो मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। सबको जय मसीह की। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। आपने सुना भी कि इस बहन को कनाडा वीजा की आशीष मिली। इसने जब प्रेयर को सुना, लाइव में सुना, परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार कर दिया। इस समय कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपके जीवन में और ज्यादा चमत्कार करे? अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जिनके पास कनाडा के, अमेरिका के वीजे नहीं है, परमेश्वर ने मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इस समय देख रहा हूं कि हैप्पी कोई पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि इस समय परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कोई यूपी से, बिहार से, पंजाब से मुझे देख रहा है, बेटे की आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। कमला, तेरा घर बनेगा, क्लेम करना स्टार्ट कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। बार बार घोषणा करना स्टार्ट कर। कीर्ति, वीजा की आशीष खुलेगी, क्लेम करना स्टार्ट करो और फास्टिंग करे वीरवार को। ये पवित्र आत्मा की ओर से आपके लिए बोल रहा हूं। मैं देख रहा हूं किसी की लड़की घर से भागी है और कोई प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि निराश ना हो। बहन भाई, कोई यूरोप में रहते हैं आप और लेकिन आपको फॉरेन में रहते हैं, लेकिन आपको बड़ा डर लग रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि टेंशन ना करो, आप प्रार्थना करो, परमेश्वर का आत्मा गुड न्यूज देगा यीशु मसीह नासरी का नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा इसी समय ब्लेसिंग दे। कुछ लोगों के नाम देख रहा हूं जिनके ऊपर कर्जे हैं, SRGHN, M नाम वाले, P नाम वाले। आपके दिन टेंशन में नहीं, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, गुड न्यूज आएगी। मैं देख रहा हूं आपके घर के बाहर 3 किले और खून के छिंटे और रात को आपको स्नेक नजर आता है सपने में। इसलिए आपके ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है। जो आप काम करते हैं वो प्रॉब्लम में जा रहे हैं। इसी समय अपने सिर पर हाथ रखो और वो प्रॉब्लम आपके ऊपर से खत्म हो रही है अब से यीशु मसीह के नाम में। बाहर जाए यीशु के नाम में। आपने कोई अंगूठी डाल रखी थी सिल्वर कलर की, उसको उतार दो जल्दी। इसीलिए और कोई नग की अंगूठी ऐसी कुछ बनी हुई थी, उसे उतार दो। अब इसी समय परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है और आपको गुड न्यूज मिलेगा। अब इसी समय फेवर कर रहा है परमेश्वर और कर्जे के बंधन टूट रहे हैं। आपको सिर्फ एक फास्ट करना है वीरवार के दिन, अगला वीरवार के दिन आपको फास्ट कर लेना है, गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि वीरवार के दिन ही आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम डालता है। मैं किसी को देख रहा हूँ, कोई उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से, पंजाब से और इसी समय केरला से मैं देख रहा हूँ, ऐसे पूना से, महाराष्ट्र से देख रहा हूँ, पंजाब से, दिल्ली से देख रहा हूँ। कुछ हड्डियों में इस बार कोई ऐसे मैं देख रहा हूँ, कुछ लोगों के हड्डियों में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हड्डियों में पेन हो रहा है, हड्डियों में बार बार। लेकिन ये क्या हो रहा है कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जिसके कमर में
टांगों में प्रॉब्लम, सिर में इधर उधर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अभी इसी समय आपको मेरे साथ बोलना है। मैं इसी समय अपनी हड्डियों को, नसों को, मांसपेशियों को ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं, इनकी हड्डियों को, नसों को, मांसपेशियों को ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं, यीशु के लहू में छिपा देता हूं। सारा ब्लैक मैजिक बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग प्रोजेक्ट डाल रहे हैं लेकिन उनके प्रोजेक्ट पास नहीं हो रहे, और वो चाहते हैं कि अगर परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करे। तो मैं ऐसे लोगों के लिए देख रहा हूं, मैं कुछ लोगों के नाम बोल रहा हूं, और उससे मैं, आप विश्वास करें, बड़े प्रोजेक्ट उनके पास होंगे, 100 करोड़ क्या 50 करोड़ क्या बैंक लोन पास होंगे। आप घर के लिए, हाउस के लिए, रेंट के लिए, आप जो भी कुछ डालेंगे वो सक्सेसफुल होंगे। अब से अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, डी नाम वाले, एन नाम वाले, आर नाम वाले, एस नाम वाले, एम नाम वाले, पी नाम वाले, बी नाम वाले, के जी एच IST नाम वाले गुड न्यूज देख रहा हूं इसी समय। पवित्र आत्मा निर्मला, इसी समय गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह का नाम है। दित्या, श्यामलाल, इसी समय परमेश्वर का आत्मा चंगाई का, प्रमोशन को, घर में मैरिज की खुशियों को रिलीज कर रहा है यीशु मसीह नासरी का नाम। गुड न्यूज इसी समय आपके कंधों पर आने पाए यीशु मसीह के नाम। आप, मैं एक आशीष को देख रहा हूं, आप कंधों पर उठाते उठाते थक गए हैं, ऐसा मैं देख रहा हूं। गुड न्यूज मिलेगा। आइए हम एक और गवाही को सुने जल्दी से। हाँ जी, हाँ जी। मैं सीमा जोशी मंदिर हसौद रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे पति के यूरिन नली में पथरी और पेट में अल्सर हो गया था, तो मैंने प्रेयर टावर पर फ़ोन लगाई और प्रेयर कराई, और वह पथरी और अल्सर से आज़ाद हो चुके हैं। मैं सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु और उसके दास पापा जी को देती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। अभी आप देख रहे थे कि छत्तीसगढ़ से ये बहन देख रही थी और उसके पथरियां थी, और इसी समय परमेश्वर ने आजाद कर दिया। जब उसने ऑनलाइन सुना तो इसी समय मैं फिर कह रहा हूं, अपनी गवाहियों में जो लोग इस समय टिके हुए हैं, शेयर कर रहे हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम कर रहा है। अपने सिर पे हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूं जिस हिस्से में भी इनको पथरी और सोली, इस हिस्से में कोई भी शराब है, बाहर जाए यीशु मसीह के नाम, फ्री हो जाए यीशु के नाम, आमीन। एक अपॉइंटमेंट लेंगे और इसी समय परमेश्वर काम करे। हाँ हाँ बेटे, कहां से बोल रहे हैं? हेलो, हाँ हाँ, आवाज, अपनी आवाज खोलो। आवाज नहीं आ रही, एक बार इधर आइए। हाँ सिस्टर, आवाज आ रही है, बोलो। जय मसीह की। हाँ जय मसीह की। क्या प्रॉब्लम है बेटे? हम लोग गोवा से बात कर रहे हैं। अच्छा, गोवा से। हाँ हाँ, क्या प्रॉब्लम है बेटे? मेरे को दुष्ट आत्मा से बहुत प्रॉब्लम है। नहीं, वो तो सबके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, ब्लैक मैजिक, दुष्ट आत्माएं। आपको और क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ, क्या चाहिए आपको? मैं उस बात के लिए प्रेयर करूंगा आपके लिए। 10 साल से बच्चा नहीं है। हाँ ये बताओ ना, 10 साल से बच्चा नहीं है। बच्चा नहीं है। ओके, आई विल प्रे फॉर यू। मैं आपके लिए प्रेयर करता हूँ, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे और आपको आशीष दे, ठीक है? इसी समय गुड न्यूज मिले आपको यीशु मसीह का नाम। सिर पे क्या नाम है आपका? बेंजिल। डेंजल। बेंजिल। बेंजिल, हाँ ठीक है। डेंजिल भाई, मैं आपके लिए देख रहा हूँ कैसे पवित्र आत्मा ने मेरे को बोला कि कोई आदमी था और वो आपसे जेलस करते थे, आपके डैडी से, और जिस वजह से वो ब्लैक मैजिक उन्होंने किया। जब से आप 14 ईयर से आपकी फैमिलियों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स डाली हैं, 3 साल से ज़्यादा परेशान हुआ। तो पवित्र आत्मा ने मेरे को दिखाया कैसे कोई खून के छींटे में देख रहा हूँ, आसपास कुछ प्रॉब्लम देख रहा हूँ। कोई मरे हुए लोग ड्रीम्स में आते हैं, आपको प्रॉब्लम डालते हैं। ऐसे कि मैं देख रहा हूँ कैसे यानी फरवरी का महीना, फरवरी मार्च के महीने में क्या हुआ है? फरवरी में कोई पैदा हुआ या कोई शादी हुई या जन्मदिन है। हाँ हालेलुया। मतलब कि वो डेटें, वो टाइम, वो मंथ आप उनके पास हैं, इसलिए वो ब्लैक मैजिक कर रहे थे। लेकिन अभी जब मैं प्रेयर करूंगा तो आपको हीलिंग मिलेगी, गुड न्यूज़ मिलेगी। इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष दे और बहुत सारी आशीषें आपके जीवन में होना स्टार्ट होंगी। जैसे वी से वी, वनीता कौन है? मेरा बीवी है वनीता। हाँ हालेलुया। हाँ, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है सिस्टर। और आप हमेशा ऐसे बोलते हैं कि कई बार जब आपकी लड़ाई होती है इसके साथ तो आप बोलते हैं मुझे प्यार नहीं करता।
तो प्रभु कभी कभी आपके मन में ऐसा ख्याल चलता है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अभी आने वाले समय में परमेश्वर आपकी ग्रोथ करेगा। आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, प्रभु का आत्मा आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा है कि आपकी ग्रोथ करेगा। ग्रोथ आपकी कोई जैसे कोई चीजें आप कुछ बनाने लगेंगे अब से, पानी से जुड़ी हुई चीजें, पानी से जुड़ी हुई चीजें। क्या करते हो आप अभी? काम क्या करते हो आप? काम क्या करते हो? पानी से जुड़ी हुई चीजें आप करने लगेंगे। आपके घर में, आपके जीवन में ऐसे ब्लेसिंग आने लगेंगी। तो पानी से जुड़ी हुई चीज, आप जैसा धंधा, मतलब ऐसे बिजनेस पानी से जुड़ा हुआ, ब्लेसिंग आएगी। क्या काम करते हो आप? शिप पे काम करता हूँ। शिप पर काम करते हैं। आने वाले समय में परमेश्वर कुछ और नई चीजें आपके जीवन में रिलीज करेगा। आपको खुद को एक रेस्टोरेंट की आशीष मिलने के लिए जा रही है आपको। अगर आप मेरी बात पे बिलीव करें तो वो जल्दी होगा आपके लिए। खुद का आप कुछ छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ये परमेश्वर की ओर से होगा। पवित्र आत्मा काम करेगा। और इसी समय परमेश्वर में प्रार्थना, आंख बंद करो आप, इसी समय देखो एंजल जा रहे हैं और ये आने वाले 14.5 महीने के अंदर आप बहुत सारी आशीषों को उठते हुए देखोगे, बनते हुए देखोगे। एक नए घर की आशीष को देखोगे, रेस्टोरेंट को देखोगे। आपके काम बढ़ते चले जाएंगे। जो आपको पेट के निचले हिस्से में, साइड में, लेफ्ट में, राइट में परेशान कर रहे हैं, जो आपके पैरों में परेशान कर रहा है, आपको डिप्रेशन में डाल रहा है, आपको इसी समय उससे फ्री हो रहे हैं आप इसी समय। छोड़ दे दोनों को यीशु मसीह के नाम में। हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। इसी समय सामने आओ। 12 हर जादू टोना इसी समय इनके ऊपर से निकल जाए। इसी समय दोनों पति पत्नी के ऊपर से निकल जाए। 12 मुंह खोलो, चिल्लाओ और निकल जाओ। मुंह खोलो, चिल्लाओ और निकल जाओ। हस्बैंड हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। हस्बैंड हाथ नीचे कर, हस्बैंड हाथ नीचे कर। फेस कर सामने, लाइव में मेरे कर तेरे लिए प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा इस समय आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय निकल जाए, निकल जाए। दोनों को छोड़ दे। चल खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर। चल, जो इसकी कोख को बांध रखा तूने, निकला बाहर। मुंह खोलो, चिल्ला और निकल जा। मुंह खोलो, चिल्ला और निकल। हाथ नीचे कर। हस्बैंड मुझे इसके लिए प्रार्थना करना है। हाथ नीचे कर बेटे, हाथ नीचे कर। हस्बैंड हाथ नीचे कर। छोड़ दो पीड़िता को, छोड़ दे इन दोनों पति पत्नी को। इनको बच्चा होगा, बच्चा होगा। घोषणा करता हूं इनके सिर से वो शराब को तोड़ देता हूं। गोवा से वो गंदी आत्मा बाहर आओ, बाहर आओ। इनके अंदर से बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। निकल गंदी आत्मा बाहर। फायर यीशु के नाम में जल जाए, जल जाए। वो खाया पिलाया बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, बाहर। मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। निकल रहा तू। बोल बच्चा नहीं होने देगा इसको। मुंह खोल। नहीं होने दे रहा। कितने साल से छिपा इसके अंदर है? 10 साल से, 10 ईयर्स से। अब तू जाए, अब जाएगा तू यीशु मसीह के नाम में, जाएगा तू यीशु मसीह के नाम में। तेरा आखिरी टाइम है, निकल जा बाहर। चलो इसी समय निकलो बाहर, निकलो बाहर, निकलो बाहर, निकलो। चलो बाहर आओ, 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 बाहर आओ। आउट, निकल आओ, आउट। ये देख, आज के बाद बच्चा होगा इसको। सुन रही है? सुन रही है? सुन रही है? बच्चा होगा इसको। देख कौन बैठा इधर, देख इधर कौन बैठा। आंख खोल के बता कौन बैठा है। देख मेरे दाहिनी ओर यीशु मसीह बैठा है। देख आपके सामने ये बोल रही है इसी समय। हैं? क्या कर रहा है? क्या बोल रहा है? बच्चा नहीं जा रहा है अभी। हालेलुया। बेल बज गई गेट पे, अब तू बाहर जा रहा है अभी। चलो निकल जाओ। इनके घर के बाहर भी बेल बज गई है। चलो स्वर्गदूत आ गए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय निकल जा, चल बाहर, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में।
आमीन। दोनों हाथ पकड़ो, शाबाश। देखो आपकी आंख से भाई जो आंसू निकल रहे थे, इसका मतलब क्या था? एक ब्लैक मैजिक बाहर निकल रहा था। आपके अंदर से जो उल्टियां निकल रही थी वो बाहर, ब्लैक मैजिक बाहर जा रहा था। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। इस समय पवित्र आत्मा आपसे प्यार कर रहा है। वो जितने जादू टोने, ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किए गए थे, आज मेरी प्रेयर से वो तोड़ दिए गए आपके ऊपर से। और आपको अब रोने, जो आपके रोने और विलाप करने के दिन समाप्त हो गए। लोग आपको बार बार बोल रहे हैं, क्या मिला तुम्हें क्रिश्चियन बन के? क्या मिला? क्या कर दिया यीशु मसीह ने तुम्हारा? तुम्हें किसी ऐसी जगह पर जाना पड़ा जहां तागे तबीज मिलते हैं। ऐसी जगह पर आपको मजबूर कर रहा था कोई, के चल वहां पर तागा तबीज ले ले, कोई पानी ले ले, वहां से कोई राख ले ले। आपको कोई मजबूर कर रहा था कि बच्चा हो जाएगा, लेकिन आप रो रो के थक गए हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपके शुक्राणु बढ़ रहे हैं, आपके घर में ब्लेसिंग आ रही है। पवित्र आत्मा गुड न्यूज दे रहा है। मैं परमेश्वर का भविष्यवक्ता होने के नाते तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। और अगर बच्चा ना हो, कह देना तू भविष्यवक्ता नहीं, पवित्र आत्मा ने मुझे ब्लेस किया है और आपको आशीर्वाद देने के लिए, आपको परमेश्वर बच्चा देने की बच्चा दे चुका है। आज से कन्फेस करना आपको यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा की ओर से गुड न्यूज मिलेगी अब यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, एक हाथ अपने पेट पर रख लो दोनों। पवित्र आत्मा जी तेरे लहू में छिपा देता हूं और इन्हें बड़ी आशीष मिले आज से यीशु मसीह के नाम में। बेटे की आशीष मिलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, गुड न्यूज आने पाए। आमीन आमीन। मैं इसी समय जब प्रार्थना कर रहा था इनके लिए, तो पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि आपको बच्चा मिल गया है, गुड न्यूज है। अभी वो ब्लैक मैजिक खत्म हो गया। आपको बस आपको हंसना है। अपने पति की तरफ देख के बोलो तू बाप बन गया है। बोल, स्माइल से बोल। गुड न्यूज, जल्दी गुड न्यूज मिलेगा, चिंता ना करो, है ना। अभी अनॉइंटिंग वाटर ऑयल ऐसे हाथ में पकड़ो अपने, और परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं इन बहन दोनों पति पत्नी को ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इनको लगाना और पीना, गुड न्यूज मिलेगा बेटे, हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू। तो अभी इस समय जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा ने इस समय परमेश्वर ने अगली आशीष आपकी रखी है, लेकिन लेने वालों के लिए। इसी समय तैयार हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर ब्लेस कर, जिनके नाम ऐसे GNRSPMDKL से हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि उनके घर आज से पवित्र आत्मा एक एंजल को भेज रहे हैं। आबालाबा शबालाबा शबालाबा। जो भी कोई कोर्ट केस है, जो उसके पास औलाद नहीं है, जो भी कोई प्रॉब्लम्स है, पवित्र आत्मा ने कहा कि इसी समय परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि कुछ लोगों की रिपोर्टें नॉर्मल आ रही हैं यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिल रहा है। मधु, माधुरी, परमेश्वर आशीष दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। राकेश, नीतू और कोमल, आत्मा आपसे बातें कर रहा है, आपको गुड न्यूज दे रहा है पवित्र आत्मा। मेरे पिता परमेश्वर, मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, इसी समय परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। कोई बाली है और आपकी शादी नहीं हो रहा है, दुबई से मुझे देख रहे हो आप, परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है। मैं फिर कर रहा हूँ, पाकिस्तान से मुझे देख रहा हूँ कोई, और इसी समय नेपाल से देख रहा है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा बाहर जाने के लिए, आप इंग्लैंड या कनाडा जाने के लिए फाइट डाल रहे हैं, गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। मैं देख रहा हूँ कोई गीता बहन और सुनीता बहन, अन्य भाषा के लिए प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा आपको फेवर कर रहा है परमेश्वर। आरती, अजीत, और इसी समय मैं से देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रभु का अनुग्रह हो रहा है। ऐसे नामों को देख रहा हूँ जिनके नाम DNRSGH से हैं। कोई आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आपकी फैमिली का मेंबर है, आपको ऑयल लगाना है और बाइबल में वचन पढ़ना है, याकूब का चैप्टर, और उसके अंदर लिखा कि जब बीमारों पर तेल मलोगे विश्वास के साथ तो बीमार चंगा हो जाएगा। तो ये परमेश्वर की ओर से है। फटाफट एक इसके बाद एक लास्ट गवाही सुनेंगे, और बहुत सारे लोगों ने आज गवाहियां सुनी। अभी इसी समय दुष्ट आत्मा थी लोगों के अंदर, और इसी समय कैसे आजाद हो गए, परमेश्वर ने आशीष दिया। क्या आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करे? इस संडे हम 5 बजे हमारी वर्शिप शुरू हो जाएगी, और मैं पूरे आपको यहाँ पर 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में आपको फ्री कर देंगे। तो इसी समय मतलब कि, और जो दूर से आएंगे उनके लिए रहने का, खाने का और रजाइयों का स्पेशल इंतजाम किया जाएगा। परमेश्वर उनको ब्लेसिंग दे। तो इस संडे हम आनंद के साथ सेवकाई को करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे। आइए गवाही को सुनेंगे जल्दी से। हाँ जी, हाँ जी। जय मसीह की। मेरा नाम शिल्पा है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। प्रोफेसर बजेंद्र फादर जी का मैं लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने, जो उनका बर्थडे था 10 सितंबर को, तो उन्होंने प्रोफेसी की थी कि 52 दिन के अंदर ब्लेसिंग मिलने जा रही है। तो मैंने रिसीव करके आमीन बोल के रिसीव किया, और प्रभु ने मुझे पेट मैं गर्भवती हुई, और क्योंकि मेरे मतलब हर एक अंदरूनी भाग में वो समस्या रहती थी। जब देखो तब मतलब मेरा अंदरूनी भाग में हमेशा ही समस्या है। सब मुझे बोले डॉक्टर के आप
जाओ दिखाओ ऐसा। तो सिर्फ मैं प्रभु से प्रार्थना करती रही, प्रभु मैं डॉक्टर आप है, मेरे दवाई आप है प्रभु, मुझे डॉक्टर के आना जाना हो। तो प्रभु ने मुझे छू के ब्लेस किया। मैं प्रोफेसर बजेंद्र सिंह फादर जी का लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। अभी जब मैं गए थे अल्ट्रासाउंड के लिए, मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई, खून जांच सब नॉर्मल है। मैं प्रभु का लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार तालियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। देख रहे थे, ये बहन महाराज से देख रही थी और इसने ऑनलाइन अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को यूज किया और जिसमें इसको बच्चे की आशीष मिली। जो लोग अनॉइंटिंग वाटर ऑयल यूज कर रहे हैं, परमेश्वर ने आशीष दे। जो कोरियर के थ्रू मंगाना चाहते हैं वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर प्रेयर कराना चाहते हैं, आपको ईमेल और कोई भी इस समय जैसे कोई आप इमरजेंसी प्रेयर कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी हैप्पी बर्थडे पर प्रेयर कराना चाहते हैं तो वो भी आप प्रेयर लाइन नंबर पर दें। आपके लिए कुछ हमें इस समय आपके लिए प्रेयर करेंगे स्पेशल। और जो भी कोई आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, मैं फिर कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा उन लोगों के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर करता है, लेकिन उन लोगों के जीवन में जब आप उपवास करके अपनी आदत में सुधार करते हैं और बुराई का सामना नहीं करते तो परमेश्वर काम करता है। तो आइए हम इस समय अपने हाथों को उठाएं और मैं कुछ लोगों के लिए इस समय फिर पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है। पवित्र आत्मा जी इसी समय ब्लेसिंग दे। मैं देख रहा हूँ कोई बहन है सिलाई का काम करती है और अपने बच्चों को पाल रही है, हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया। मैं आत्मा मुझे कह रहा है कि इस समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपके बच्चों की नौकरी लगने वाली है यीशु मसीह का नाम। आपके घर में परमेश्वर बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। मैं इसी बहन को देख रहा हूँ जिसको इस समय वो अपनी सास और ससुर का सामना कर रही है, लेकिन बेटे आप मुंह से नहीं बोलना, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि आपको जीवन में आप अकेले विश्वास करते हो और बार बार आपके घर में माँ बाप सास ससुर विश्वास नहीं करते, आपका हस्बैंड विश्वास नहीं करता और आप टूटे हुए हो। आप लाइव देखते हो छुप छुप कर। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आने वाले इसी साल के अंदर ही बहुत जल्दी परमेश्वर आपके पूरी फैमिली को उद्धार दिलाने वाला है यीशु मसीह के नाम। आबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई माँ है और उसका बच्चा ऊपर से गिर गया था कुछ, और इसी समय कुछ चोट लगा, प्रॉब्लम थी हॉस्पिटल में या फिर घर ले आए उसको। पवित्र आत्मा कह रहा है अभी हीलिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ किसी ने डिस्क का ऑपरेशन कराया लेकिन कोई ठीक नहीं हुआ, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अभी गुड न्यूज़ मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। डिस्क इसी समय चंगी हो रही है, आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो रहा है, गुड न्यूज़ मिल रही है। मैं देख रहा हूँ किसी को एलर्जी हो रही है और इसी समय किसी को नक्सीर आ रही है, नक्सीर मतलब खून पड़ता है, और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अभी हीलिंग मिल रही है आपको यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ, पवित्र आत्मा गुड न्यूज़ दे आपको यीशु मसीह के नाम में। 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट के लिए आपने फाइल डाली है कि मुझे ऑनलाइन सुन रहा है और कह रहा है अभी, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मेरे हाथों की तरफ देखो, जिसको घर में बरकत नहीं है, धन 5 आता है और 10 चला जाता है, तो इसी समय मैं उनको ब्लेस करता हूँ। परमेश्वर ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी का नाम। आपके घर में पंख और कॉइन आएंगे, इसका मतलब साइन होगा इस साल के अंदर आप 200 करोड़ के मालिक हो जाएंगे। कोई बड़ा लोन पास होने वाला आप में से किसी का यीशु मसीह का नाम में। एक बहन है और एक सेवक है, कोई इस समय पास्टर है, वो कह रहा है कि मेरे लिए प्रेयर करो, मेरा चर्च बने। पवित्र आत्मा ने मेरे को पर एक गिफ्ट दिया और वो आपको मिल रहा है इसी समय। परमेश्वर चर्च बनाने का गिफ्ट इनको मिलने पाए यीशु मसीह का नाम में, धन की आशीष आने पाए, बढ़ोतरी होने पाए, और इसी समय ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम, आमीन। हमारे पास भी एक मैसेज आया किसी विश्वासी का, प्रेयर टावर पर फोन आ रहे हैं कि कोई यूपी में कोई एक अच्छा पास्टर सेवकाई कर रहा था, तो उसकी इलाहाबाद में किधर है वो, उसका सेवकाई में कुछ प्रॉब्लम आ गया। परमेश्वर का आत्मा आपको बाहर निकाल रहा है यीशु मसीह का नाम में आपके पास्टर को, और इसी समय फिर से गुड न्यूज़ दे रहा है परमेश्वर, ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय गुड न्यूज़ दे यीशु मसीह का नाम में। देख रहा हूँ लक्ष्मी, राणो, विनोद, लंबू ऐसे, और इसी समय मधु और बाला, परमेश्वर आपके लिए फेवर करेगा 3 महीने के अंदर। गुड न्यूज़ मतलब कि जो आप चाहेंगे वो होगा यीशु मसीह का नाम। जिस बात के लिए आपकी प्रेयर रुकी हुई थी वो पूरी होने लगेगी अब से यीशु मसीह का नाम। फिर से अपनी प्रेयर को बंद नहीं करना। पवित्र आत्मा ने कहा अपनी प्रेयर को बंद नहीं करना, आपकी प्रेयर और ज़्यादा बढ़ेगी तो काम करेगा परमेश्वर। कुछ शैतान ने ऐसी चीज़ें डाली दिमाग में, आपने प्रेयर करना बंद कर दिया। पवित्र आत्मा कह रहा है प्लीज़ आपको वो प्रेयर बंद नहीं करना, क्योंकि एंजल आए हुए हैं आपके पास आपको गुड न्यूज़ देने के लिए। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे, 100 गुना बरकत दे। आइए हम एक और गवाही को सुनेंगे। हाँ जल्दी। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, मेरा नाम सीता हितन संगसो है, मैं इटली से बोल रही हूँ और आज मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिला है ये गवाही देने के लिए। मैं इतने सालों से
यूके का वीज़ा ट्राई कर रही थी, वर्क स्किल का वीज़ा ट्राई कर रही थी, लेकिन लग नहीं रहा था। तो मैं हमेशा ही प्रोफेट भजिंदर सिंह जी की लाइव मीटिंग सुनते आ रही हूँ, देखती आ रही हूँ, और हमेशा ही जब वे प्रोफेसी करते थे और एस को वीज़ा मिलने जा रहा है तो आपके घर में कोई वीजे की ब्लेसिंग आ रही है। मैं देख रहा हूँ जिसके PSKLVIEFNG से नाम है जिनके, उनको कनाडा की और बहुत सारे देशों की ब्लेसिंग मिलेगी। अभी इसी से मैं अपने हाथों को उठाऊं और ब्लेस हो जाऊं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे पिता जो प्रोफेटिक वर्ड्स पर विश्वास करते हैं इनकी जिंदगी में आशीष आए। तो मैं हमेशा ही उस प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव करती थी, क्योंकि मेरा नाम एस से शुरू होता है और मेरे हस्बैंड का आर से। तो वे जब भी प्रोफेसी करते थे मैं उनको रिसीव करती थी और हमेशा ही प्रेयर लाइन को कॉल करती थी, प्रेयर करवाती थी। तो इस साल ही मैंने एप्लीकेशन किया था अक्टूबर में, तो मेरा वीज़ा आ गया है और मुझे स्किल वर्कर का वीज़ा मिल चुका है। मुझे मिला, मेरे हस्बैंड को और मेरी बेटी को। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। तो अभी कितनी सुंदर गवाही दिया इस बहन ने, इटली से बता रही है कि परमेश्वर ने इसकी जिंदगी में चमत्कार किया। तो पूरी फैमिली को जो ये यूके के जाना चाहते थे वहां से, क्योंकि इनका एक अच्छा डिसीजन है, फिर बोल रहा हूँ यूरोप में जो हमारे लोग हैं, खासकर वो इटली, कनाडा और अमेरिका 25 के बाद शिफ्ट हो जाना आपके लिए गुड न्यूज़ रहेगा। अगर आप हो सके तो अच्छा है, क्योंकि नहीं तो आने वाले समय में 25 के बाद 26 में शिफ्ट हो जाना। प्रभु आपको ब्लेसिंग दे। आइए हम सब इस समय अपने बीज, अपने भेंट, अपने दशमांश जो हम इसके अंदर अपने लिफाफे के अंदर हर वीरवार का दान हम ऐसे रख सकते हैं। और अपने देख रहे हैं कि आप हम जगह जगह लोगों के लिए खाना कर रहे हैं, और इसी समय हर शनिवार हर वीरवार PGI के बाहर लंगर लगाते हैं, और जगह जगह चर्च में भी जो लोग जहाँ ब्रांचें होती है वहाँ पर भी हम खाना लगाते हैं। जो इस समय QR कोड को देख रहा है हमारे प्रॉफिट भजिंदर सिंह मिस्त्री के, आप ध्यान से इसको देखा करो, कोई नकल करके इसको भी डाल देता है। तो PR कोड पूरा स्पेलिंग देखा करो और तब डाला करो। तो इस समय जो भी ये बीज डाल रहे हैं, मैं फिर उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ जो एक्सिस बैंक में डाल रहे हैं। 3 दिन आप प्रभु के कहने से, मतलब आप ये समझ लो कि प्रभु कह रहा है, विश्वास करो, आप किसी इंसान को नहीं, आप प्रभु को दे रहे हैं, तो आपकी तरक्की होगी। ये नंबर आप नोट कर लें, आप भेंट दशमांश देने के लिए। और ये भेंट ऐसे जैसे मैंने पकड़ा है, पवित्र आत्मा उनको आशीष दे। जो अपने गूगल अकाउंट्स में दे सकते हैं, या फिर आप अपने घर में अपनी बुक में अपनी डायरी में आप डाल के इकट्ठा कर सकते हैं। जब कभी आए तो आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर बैंक में जाके आप डाल सकते हैं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो भेंट अपने बीज अपने दशमांश, पवित्र आत्मा जी सच में परमेश्वर तेरे चर्च